नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने शेयर की हेल्थ वार्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा, इसका बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना है और मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैग्लेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग की है जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यह इतनी तेज है कि चंद सेकंड में ही आंख से ओझल हो जाती है। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन है। कांग्रेस मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी करने का देशव्यापी विरोध करेगी। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। ये कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए है। ईपीएफओ ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को ईपीएफओ के कामकाज में बड़े बदलावों का ऐलान किया। अब देश के सभी ईपीएफओ ऑफिसों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सिंगल विंडो सर्विस सेंटर में बदला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पीएफ खाताधारक देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। अब उन्हें उस खास ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे जहां उनका पीएफ खाता रजिस्टर्ड है। मनरेगा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, यह अधिकारों का सिद्धांत था, यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को न्यूनतम आय मिलती थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है वो राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार ले रहा है। ये पावर और फाइनेंस का सेंट्रलाइजेशन है। ये फैसला सीधे पीएम हाउस से लिया गया है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे लोगों ने देश छोड़ दिया है। लोग महंगाई, आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट देश से बाहर चले गए। सबसे ज्यादा असर नर्सिंग सेक्टर पर पड़ा है। यूरोप में हर साल 8 लाख लोगों की जान ले रही है शराब। WHO के अनुसार यूरोप में शराब के सेवन से हर साल लगभग 8 लाख मौतें हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में शराब की खपत का स्तर विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। WHO के अनुसार शराब के कारण लगभग 1,45,000 चोट लगने या हिंसा से होने वाली मौतें हुई, जिनमें आत्महत्या, सड़क दुर्घटनाएं और गिरना शामिल हैं। वाहन मालिकों से सरकार ने की वाहन सारथी पोर्टल पर फोन नंबर अपडेट करने की अपील। केंद्र सरकार ने सभी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से जल्द वाहन सारथी पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की है। मोबाइल मालिकों से सरकार ने की अपील की है, नंबर अपडेट करने के लिए वाहन मालिक वाहन सारथी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर दर्ज कर सकते हैं, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस धारक डीएल नंबर और जन्मतिथि डालकर ओटीपी के जरिए नया नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। भारत में 700 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर। एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ की कमाई के आंकड़े को पार कर इतिहास रच दिया है। रिलीज के चौथे शनिवार को 20.90 करोड़ कमाने के साथ ही धुरंधर भारत में इस ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन 1000 करोड़ पार कर चुका है। सरकार ने अगरबत्ती के लिए जारी किया नया नियम। सरकार ने अगरबत्ती के लिए भारतीय BIS का नया मानक जारी किया है। BIS ने अगरबत्तियों में कुछ कीटनाशक रसायनों और कृत्रिम सुगंधित पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो स्वास्थ्य, घर के अंदर की वायु गुणवत्ता और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्रतिबंधित पदार्थों में एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल शामिल हैं।
अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। राजस्थान के अरावली हिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सरकार की 100 मीटर ऊंचाई वाली नई परिभाषा के खिलाफ विरोध बढ़ने पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। विपक्ष का आरोप है कि खनन के लिए अरावली की परिभाषा बदली गई है। इससे अरावली के 90% हिस्सा खत्म हो सकता है। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि अरावली को कोई खतरा नहीं है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश। इजराइल ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल के फैसले के बाद से मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के 21 देशों ने इस फैसले के खिलाफ साझा बयान जारी कर विरोध जताया है। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत। भारत हिमालयी इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इस कदम की शुरुआत हुई थी। अडानी ग्रुप अगले वर्ष रक्षा निर्माण में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। कंपनी 1.8 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। इस निवेश से मानव रहित और ऑटोनॉमस सिस्टम्स, एडवांस्ड गाइडेड हथियार और AI आधारित सैन्य तकनीक विकसित की जाएगी ताकि भविष्य की युद्ध जरूरतों को पूरा किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में अडानी के मिलिट्री हार्डवेयर का इस्तेमाल हो चुका है। अगले साल कंपनी सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और MRO ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।